गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। बेटा वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 इन साइंस। साइंस में हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 8, सेफ्टी फर्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। सेफ्टी का मीनिंग होता है सुरक्षा। ठीक है, किसकी सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पर? हमारी सुरक्षा की बात हो रही है। ठीक है, हम सभी की सुरक्षा की बात हो रही है, हम सभी की सेफ्टी की बात हो रही है। एंड फर्स्ट का मीनिंग होगा पहले। ठीक है, सो हम लोगों की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले होती है, उसके बाद हमें बाकी चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो सेफ्टी है वो सबसे पहले है, बाकी की चीज़ें बाद में हैं। तो इस चैप्टर में हम अपनी सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। ठीक है बेटा, टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्चर। आज हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे? आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रैक्चर। सो आज हम फ्रैक्चर के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज फ्रैक्चर एंड व्हाट फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के केस में क्या क्या फर्स्ट एड दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फ्रैक्चर, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन अर्लियर। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट। अगर किसी पर्सन को सांप ने काट लिया है, ठीक है, स्नेक बाइट का मतलब पढ़ा था ना, सांप का काटना। ठीक है, सो अगर किसी पर्सन को सांप ने काट लिया है तो उस केस में डॉक्टर से तक पहुंचने से पहले, ठीक है, डॉक्टर के अराइवल से पहले क्या फर्स्ट एड दी जानी चाहिए पेशेंट को? क्या फर्स्ट एड दी जाती है बेटा? जस्ट अबव द बाइट, जहां पे जिस पोर्शन पे स्नेक ने काटा है उस पोर्शन के जस्ट अबव, उस पोर्शन के ऊपर क्या कर दिया जाता है? उसको अच्छे से एक वाइड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ से बांध दिया जाता है। ठीक है, एक कपड़े की चौड़ी पट्टी ली जाती है और उस कपड़े की पट्टी से उस एरिया के ऊपर बांध दिया जाता है जहां पे सांप ने काटा है। ठीक है, जहां पे सांप ने काटा है उस एरिया के जस्ट ऊपर कपड़े की पट्टी टाइटली बांध दी जाती है। व्हाई? टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, ब्लड के फ्लो को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ताकि ब्लड का फ्लो कम हो सके। और अगर ब्लड का फ्लो कम होगा तभी ब्लड पूरी ऑर्गन में, पूरी बॉडी में आपके नहीं पहुंचने पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड एक बार हार्ट तक पहुंच गया तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करेगा और पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। ठीक है, तो ब्लड के फ्लो को रिड्यूस करना, यहाँ पे रोकना नहीं है। ठीक है, ब्लड के फ्लो को रिड्यूस करना है और थोड़े टाइम के लिए, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इतना करने के बाद रश द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल के में लेके जाना है, डॉक्टर के पास। ठीक है, पेशेंट को कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल में। अब फर्दर जो ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर करेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं बनना है। यहाँ पर आपका काम सिर्फ इतना था कि जब स्नेक ने काट लिया है तो जहाँ पे स्नेक ने काटा है उसके जस्ट अबव कपड़े की पट्टी से टाइटली उस पोर्शन को बांध देना है, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड। इतना करते ही फटाफट डॉक्टर के पास जाना है पेशेंट को लेकर। सो दिस वाज द फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट। ठीक है, सांप के काटने पे ये फर्स्ट एड इतना हम दे सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है बेटा? देखिए, फ्रैक्चर का मीनिंग होता है हिंदी में हड्डियों का टूटना। ठीक है, हड्डी, एक हड्डी या बहुत सारी हड्डी। ठीक है, सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर इज हड्डी का टूटना। ठीक है, हड्डी जब टूट जाती है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर हो गया। इस पर्सन को क्या हो गया है? फ्रैक्चर हो गया, जिसकी हड्डी टूटती है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रैक्चर की। एनी क्रैक और ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर।
बोन में अगर कोई क्रैक आ गया है या बोन पूरी तरह से ब्रेक हो गई है, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर। देखिए बेटा, क्रैक और ब्रेक ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। क्रैक का मीनिंग होता है दरार पड़ना। सपोज दिस इज अ बोन, ये क्या है? एक बोन है। अगर बोन में दरार पड़ गई है, ठीक है, वो भी इसी वजह से होती है, अगर बोन को कोई फोर्स लगा है, अगर आप गिरे हो या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें दरार भी आ सकती है, ठीक है, अगर एक्सीडेंट इज माइल्ड। अगर एक्सीडेंट ज़्यादा है, ज़्यादा सीवियर है, तो क्या होगा? बोन पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी। एक बोन दो बोन में डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएगी, और दो से भी ज़्यादा बोन में भी टूट सकती है, ठीक है। प्रॉपर बोन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, तो उसे कहेंगे ब्रेक। जब बोन टूट जाती है तो उसे कहेंगे ब्रेक, और जब बोन क्रैक हो जाती है, क्रैक मतलब उसमें दरार आ जाती है, तो उसे कहेंगे क्रैक, ठीक है। तो बेटा दोनों ही क्रैक और ब्रेक वो दोनों ही हार्मफुल है, ठीक है। उन दोनों ही केस में आपको इलाज करवाना होता है प्रॉपर, ठीक है, और दोनों ही कंडीशन को क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। एक बार और देख लीजिए फ्रैक्चर की डेफिनेशन। एनी क्रैक और ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, ठीक है। आगे देखिए, द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर आर, जो फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट जाती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स का मीनिंग होता है लक्षण। क्या लक्षण है? कैसे पता चलेगा कि बोन ब्रेक हो गई है? कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण है? फर्स्ट सिम्टम देखिए, पेन एट और नियर द एरिया ऑफ इंजरी। जहां पे इंजरी हुई है या फिर, ठीक है, जहां पे इंजरी हुई है मतलब जहां पे बोन टूटी है, या फिर उस इंजरी के आसपास वाले एरिया में क्या होगा? पेन होगा। पेन का मीनिंग क्या होता है बेटा? दर्द, ठीक है। तो जहां जिस एरिया की बोन टूटी है, ठीक है, उस एरिया पे या फिर उसके आसपास वाले एरिया में क्या होगा? बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है, और इतना पेन होगा कि आपको पता लग जाएगा कि बोन ही टूटी है, राइट। सेकेंड देखिए, सेकेंड सिम्टम इज मूवमेंट ईदर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। जिस एरिया में फ्रैक्चर हुआ है, जिस बॉडी पार्ट की बोन टूटी है, उस बॉडी पार्ट को आप मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसको आप हिला डुला नहीं पाओगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर मूवमेंट होगी तो बहुत डिफिकल्टी से ही आप उसे मूव कर सकते हो, बहुत मुश्किल आएगी उसे मूव करने में, या फिर आप मूव ही नहीं कर पाओगे। दिस विल बिकम इम्पॉसिबल टू मूव योर बोन, ठीक है। उस एरिया को, उस बोन को मूव करना, उस एरिया को हिलाना, ठीक है, हिलाना डुलाना विल बिकम इम्पॉसिबल, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है उस एरिया में जहाँ की बोन ब्रेक हुई है, कि आप उस एरिया को मूव नहीं कर पाओगे। थर्ड सिम्टम देखिए फ्रैक्चर का, स्वेलिंग एंड लेटर ब्रूजिंग ऑफ द इंजर्ड पार्ट। अब जहाँ की बोन टूटी है, आपके जिस बॉडी पार्ट की बोन टूटी है, वहाँ पर क्या आ जाएगी? स्वेलिंग, ठीक है, वो सूज जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, सूज जाएगा, और उसके बाद, सूजने के बाद वहाँ पे ब्रूजिंग हो जाएगी। ब्रूजिंग का मीनिंग होता है नील पड़ना, ठीक है, निशान पड़ जाता है नीले कलर का। जहाँ पे ज़्यादा चोट लगती है वहाँ पर आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद नीला नीला निशान हो जाता है, ठीक है, नीला, और ज़्यादा डार्क हो जाता है, ब्लैक भी हो जाता है कई बारी। सो दिस निशान, ये जो निशान पड़ गया है, दैट इज कॉल्ड ब्रूजिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रूजिंग। तो पहले स्वेलिंग होगी, ठीक है, सूजन आएगी, उसके बाद ब्रूजिंग हो जाएगी उस एरिया में जहाँ की बोन टूटी है, ठीक है। आपकी स्किन पे निशान पड़ जाएगा। निशान कहाँ पड़ता है? स्किन पे। तो कैसा निशान पड़ जाएगा? नीला काला कलर का निशान पड़ जाएगा, ठीक है। बेटा आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर। यहाँ पे आज हमने पढ़ा है व्हाट इज फ्रैक्चर एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर अगर हो जाए किसी पर्सन को तो कैसे पता लगता है कि इसको फ्रैक्चर हो गया है? सबसे पहले पेन ज़्यादा होगा नियर द एरिया ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुई है उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होगा। सेकेंड इज मूवमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, उस एरिया को मूव कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और बहुत कई बारी तो ऐसा होगा डिफ़िकल्टी से मूव हो जाएगा,
ठीक है, बहुत रेयर केस होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, उसको मूव ही नहीं किया जाता है। वो जब डॉक्टर के पास अब जाते हैं तो वो किसी तरीके से उसे मूव करके और फिर उस बोन को ठीक करते हैं सपोर्ट के जरिए, जैसे भी, ठीक है। थर्ड केस में हमने पढ़ा था, थर्ड सिम्टम है स्वेलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, सूजन के बाद वहाँ पे नील पड़ जाएगी, ब्रूजिंग हो जाएगा, ठीक है, जहाँ की बोन टूटी है। सो दिस वाज आर, ये आज का आपका टॉपिक था फ्रैक्चर। कल हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के केस में पर्सन को क्या फर्स्ट एड दी जाती है, ठीक है, इस केस में फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे आज पूछ लेना, ठीक है। आज जब आप पढ़ेंगे अगर कोई डाउट वगैरह आए आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब बेटा एक चीज़ देखिए, इस पिक्चर को देखेंगे, इस पिक्चर में देखिए इस पर्सन के हैंड में सपोर्ट लिया हुआ है इसने, ठीक है, सपोर्ट दिया हुआ है इस हैंड को, ताकि ये जो हैंड इसका मूव नहीं, पहली बात तो इसके हैंड में पेन बहुत हो रहा है, ये मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये मूव करेगा तो इसकी बोन्स और ज़्यादा डिस्प्लेस होंगी और इसे और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। सो इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन कॉल्ड फ्रैक्चर, इसको फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, इस पर्सन को क्या हो रखा है, फ्रैक्चर, इसकी हड्डी टूटी हुई है। कहाँ की हड्डी टूटी है, इसके हैंड की, हाथ की, ठीक है। बेटा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपीज़ कलेक्ट नहीं की है स्कूल से, दे कैन कलेक्ट देयर कॉपीज़ बाय सेंडिंग देयर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को भेजेंगे, आप नहीं आएंगे स्कूल, ठीक है। स्कूल इज़ ओपन, स्कूल ऑफिस इज़ ओपन, ठीक है। टाइमिंग क्या है, 9 AM टू 12 PM, ठीक है। 9 AM से लेकर 12 PM तक आपका स्कूल ऑफिस खुला रहेगा एंड यू कैन कलेक्ट योर कॉपीज़, राइट। एंड फॉर कलेक्टिंग कॉपीज यू विल सेंड योर पेरेंट, आप अपने पेरेंट्स को भेजेंगे कॉपीज को कलेक्ट करने के लिए, राइट, आप नहीं आएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज, जिन लोगों के ड्यूज क्लियर नहीं है, ठीक है, बकाया ड्यूज हैं, उनके पेरेंट्स 9 AM से लेकर 12 PM तक आकर स्कूल ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, अपने ड्यूज क्लियर कर देंगे, ठीक है। बेटा आज हमने टॉपिक किया है फ्रैक्चर, ठीक है, आज हमने फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा है, उसी पर बेस्ड मैं आपको होमवर्क दूंगी। आप पेज नंबर निकालेंगे 54, पेज नंबर 54 में बी पार्ट में दिया है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको आपको आंसर्स लिखने हैं। तो आपको आज के होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज फ्रैक्चर, तो आपको फ्रैक्चर की डेफिनेशन लिखनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इन योर साइंस नोटबुक, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी आई विल हेल्प यू, ठीक है, पर आप पहले कोशिश कीजिएगा आप खुद से करो, राइट। थैंक यू।